Hello bachcho, let's read this question. Question says receptors associated with aortic arch and carotid artery can recognize changes in carbon dioxide, hydrogen concentration, both. This is both A and B oxygen. तो पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. अब क्या होता है कि भाई ह्यूमन बीइंग्स में एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे वो अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को ना के डिमांड को के हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की रेगुलेशन हो सकती है, दो टाइप से रेगुलेशन हो सकती है. एक तो हो गया न्यूरल रेगुलेशन और एक हो गया केमिकल रेगुलेशन. न्यूरल रेगुलेशन में क्या होगा, न्यूरॉन्स इन्वॉल्वमेंट होंगे. तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं प्लस डाइफ्रैगम, अब वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन हेल्प तो कर रहे हैं, बट उन्हें कोई ना कोई तो कमांड कर रहा है कि भाई रेस्पिरेशन करो, कॉन्ट्रैक्शन करो, रिलैक्सेशन करो. तो वो कौन करता है, वो मेडुला में बैठा हुआ हमारा रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर. वो क्या करता है, वो उसको कमांड करता है टू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. ठीक है, रेस्पिरेशन में. अब क्या होता है कि रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करना, मतलब उसने कमांड दे दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्शन कर लो, बट उसको कोई कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए कि कितनी ड्यूरेशन के लिए करना है. तो वो जो ड्यूरेशन है उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है पॉन्स में बैठा हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर वो क्या करेगा, वो इसको कंट्रोल करेगा किसकी ड्यूरेशन. जैसे रेस्पिरेटरी राइम सेंटर ने तो बोल दिया कि भाई चलो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करो, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम. अब वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट भी कर दिया, बट अब वो कमांड देगा ही नहीं कि उसके आगे करना क्या है. तो कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा जब तक वो रोकने का सिग्नल नहीं देगा. तो रोकने का सिग्नल जो ड्यूरेशन है उसका कमांड में हेल्प कौन करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर बताएगा भाई कितनी देर तक उसको कॉन्ट्रैक्शन करना है, कितनी देर तक इनहेलेशन करना है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा न्यूरल रेगुलेशन. अब आता है हमारा केमिकल रेगुलेशन. केमिकल रेगुलेशन में क्या होता है, आपका जो ये मेडुला होता है ना, मेडुला में प्रेजेंट होते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया. कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, और आपकी जो कैरोटिड आर्टरी होती है और एओर्टिक आर्च होता है, एओर्टिक आर्च, वहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की सॉरी दिस इज वाटर हो गया है गलती से, लेट मी राइट हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, अब इसकी कंसेंट्रेशन क्या हुई, इसकी कंसेंट्रेशन हो गई ब्लड में इंक्रीज हो गई. ठीक है, जैसे ही ब्लड में इंक्रीज हुई कंसेंट्रेशन, तो इसको सेंस कर लिया, किसने सेंस कर लिया, इन रिसेप्टर्स ने, इन कीमोसेंसिटिव एरिया ने, इन्होंने सेंस कर लिया. अब ये क्या करेंगे, ये तीनों किसके पास जाएंगे, किसके पास क्या जाएंगे, मतलब किसको सिग्नल सेंड करेंगे, सिग्नल भेजेंगे टू रेस्पिरेटरी राइम सेंटर. रेस्पिरेटरी राइम सेंटर टू कंट्रोल दी ब्रीदिंग, टू कंट्रोल दी रेस्पिरेशन. ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन में. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन, किस चीज में कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो दोनों इन्वॉल्वमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा हो गई, हाइड्रोजन भी ज्यादा हो गई, दोनों को सेंस करता है एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में बैठे रिसेप्टर्स. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी. So I hope you understood it well. All the best.